हे गाइस, वेलकम टू फार्मा संसार। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे एचपी फार्मासिस्ट पोस्ट कोड 894 एलोपैथी का जो एग्ज़ाम हुआ है उसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में। तो यहाँ पर जो है आपको जैसा कि पता है कि एग्ज़ाम थोड़ा टफ था। जो अभी फ्रेशर थे जिन और जो प्रिपरेशन नहीं कर पाए उनके लिए बिल्कुल ये जो एग्ज़ाम था ये बिल्कुल टफ था। लेकिन जो लोग इसमें लगे हुए थे, प्रिपरेशन कर रहे थे कंटिन्यू, जो कि कोई ना कोई एग्ज़ाम प्रीव्यू एग्ज़ाम जो हुए उन्होंने कोई भी नहीं छोड़ा होगा। प्रीव्यू एग्ज़ाम्स जितने भी हुए हैं फार्मासिस्ट के उनको देखा होगा, तो डेफिनेटली उनके जो है मार्क्स भी अच्छे हैं और उनका जो है एग्ज़ाम भी क्वालिफाई हो सकता है इस बार। लेकिन ओवरऑल अगर हम बात करते हैं जितने भी बच्चों ने एग्ज़ाम दिया तो एग्ज़ाम जो है वो उनके हिसाब से जो है वो टफ़ है। इतने बच्चों में से ये एग्ज़ाम टफ़ था लेकिन क्योंकि कुछ ही बच्चे थे जो कंटिन्यू स्टडी कर रहे थे। तो यहाँ पर जो है आपको पता है कि जो हमारे पास एग्ज़ाम होता है वो कुछ बातों पर डिपेंड करता है। कितनी टोटल वैकेंसीज़ हैं, जैसे हमारे पास 121 टोटल वैकेंसीज़ हो चुकी हैं। पहले 100 थी, 21 और ऐड हुई हैं फार्मासिस्ट के एग्ज़ाम में ये। तो 121 जो है टोटल वैकेंसीज़ हैं हमारे पास, टोटल पोस्ट हैं हमारे पास। दूसरी यहाँ पर कितने कैंडिडेट ने अप्लाई किया है, लगभग 7,000 आप कैंडिडेट ले लीजिए। 7,000 कैंडिडेट ने मान लीजिए यहाँ पर अप्लाई किया हुआ है। तो यहाँ पर 6,698, 7,000 ही हम इसको कंसिडर करेंगे। 7,000 कैंडिडेट ने इसको फिलअप किया था एग्ज़ाम को। और यहाँ पर जो है कट ऑफ डिपेंड करती है कि एग्ज़ाम किस तरह का आया था, इस पर भी जो है वो डिपेंड करती है किस तरह का आया था। क्या वो टफ़ था, क्या वो इजी था। बिल्कुल जो आपका टफ़ था वो उनके लिए था जो प्रिपरेशंस नहीं कर पाए, जो कि जॉब भी कर रहे थे, उन्हें इतना मौका ही नहीं मिला कि वो सारे एग्ज़ाम जो हैं प्रीवियस एग्ज़ाम जो है, क्योंकि कुछ एग्ज़ाम थे जो कि मिल जाते हैं आपको, उनकी हार्ड कॉपी मिल जाती है। लेकिन इस एग्ज़ाम में जो पोस्ट कोड 894 एग्ज़ाम हुआ, इसमें एक जो पीछे एग्ज़ाम हुआ है कैटेगरी के लिए, जो एक एग्ज़ाम हुआ था उस एग्ज़ाम से लगभग 25 to 30 क्वेश्चन जो है इस 894 जो है इसमें पूछे गए, इस एग्ज़ाम में पूछे गए उस पेपर से। लेकिन वो पेपर जो है बहुत कम लोगों को अवेलेबल हुआ होगा। वो पेपर यहाँ पर फार्मा संसार यूट्यूब चैनल पे भी डिस्कस किया गया है। इस चैनल पे उसको मैंने करवाया था। आप लोगों की डिमांड बार बार आई थी कि मैम हमें उसको डिस्कस करवाएं, हमें बताएं। तो यहाँ पर भी उस पेपर को डिस्कस किया गया था और उन्हीं से जो है क्वेश्चन पूछे गए हैं, 25 to 30 क्वेश्चन। तो वो बच्चे जिन्होंने उस क्वेश्चन पेपर के तरफ बहुत ज़्यादा डेडिकेशन दिखाई हुई थी वो डेफिनेटली उन्होंने स्कोर अच्छा क्रॉस किया हुआ है। लेकिन जो कुछ कारणवश, जैसे कि फ्रेशर हम ले लेते हैं, नहीं कर पाए होंगे उसको, तो देख नहीं पाए होंगे, या फिर उनका जो एक गैस होता है वो अच्छे से नहीं लगा होगा कि यार क्या कुछ हमें पढ़ना चाहिए। जैसे कि मैंने अपने चैनल पे बहुत सारा चीज़ें करवाई जो कि अभी तक HPSSC पूछता रहा। जैसे कि आपको हर एक टॉपिक मैंने वो चीज़ करवाई जहाँ से कि HPSSC पूछता रहा है अब तक। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। इस बार आप कहोगे कि मैम आपकी गलती है। थैंक गॉड कि मेरी गलती नहीं है कि मैंने आपको वो वाला पेपर भी करवा दिया था। अगर मैंने वो वाला पेपर नहीं करवाया होता आप तो मेरी शायद से जान ही ले लेते कि मैम आपने तो हमें कुछ करवाया ही नहीं है। बहुत सारे बच्चे हैं जिन्हें याद है कि हाँ उससे आया है, वो क्वेश्चन पेपर डिस्कस किया हुआ है मैंने और उससे क्वेश्चन आए थे। तो यहाँ पर सीधे अब इतनी बात होने के बाद कि जो मैंने यहाँ पर देखा है आप लोगों के लिए, टेलीग्राम चैनल पे भी मैंने एक ग्रुप बनाया हुआ है, फार्मासिस्ट डिस्कशन ग्रुप। वहाँ के जितने भी बच्चे हैं इस चैनल के, वहाँ पर जितने भी बच्चे हैं मेरे यूट्यूब चैनल के, जितने भी हमारे जो टेलीग्राम चैनल पे ग्रुप में फार्मासिस्ट डिस्कशन में बच्चे हैं, उन लोगों को आइडिया लग चुका है कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो हो कितनी जाने वाली है। क्योंकि ग्रुप में जो है मैक्सिमम 20 बच्चे हम कहेंगे, आप भी शायद एग्री करोगे, जितने भी मेरे वहाँ ग्रुप के बच्चे हों, मैक्सिमम ले लेते हैं हम 20 बच्चे होंगे जिन्होंने 50 क्रॉस किया होगा, 50 स्कोर किया होगा। बहुत कम बच्चे हैं जिन्होंने 50 स्कोर किया होगा।
कुछ तो ऐसे हैं जिन्हें ये नहीं पता है कि 60 उनके मार्क्स हैं या फिर 60 उनके क्वेश्चन करेक्ट हैं। तो मैं आपको बता दूं कि एक क्वेश्चन हाफ मार्क्स कैरी करता है। अगर आपके 60 क्वेश्चन करेक्ट हैं तो इट मीन्स कि आपके 30 मार्क्स बने हैं, ठीक है। तो इसको आप चेक करके फिर कमेंट करें वहाँ पर भी कि आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं। तो यहाँ पर उस ग्रुप में जो है आपके, मैंने बताया 50 इतने हैं, 40 टू 50 वहाँ पर जो बच्चों ने कमेंट किए 40 टू 50 के बीच में अराउंड जो बच्चे हैं वो कम से कम 60 टू 70 बच्चे हैं जो कि 40 टू 50 हैं। अब यहाँ पर जिन बच्चों के मैं एक और बात ऐड करना चाहूँगी, जिन बच्चों के इस एग्ज़ाम में 45 प्लस मार्क्स हैं वो बच्चे, और जो जर्नल के लिए ये लोग फाइट कर रहे हैं, तो बिल्कुल आप पूछ रहे हो कि क्या मैम 45 हमारे मार्क्स है, क्या हम अपने आप को कंसीडर करें कि हम डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन मतलब डीवी के अंदर जा सकते हैं। बिल्कुल कॉल तो आई थिंक इस बार भी 40 से, पिछली बार 35 से स्टार्ट कर दिया था इन्होंने, 35 मतलब 35 के अबव से जो है बच्चे बुला दिए गए थे क्योंकि उस समय पोस्ट थी 142। इस बार जो हमारे पास पोस्ट है 121। आई थिंक सो कि आपके जो है 38 या फिर 40 से तो अबव सभी बच्चों को जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। बहुत कम बच्चे हैं, आप घबराएं मत, बहुत कम बच्चे हैं जिनके अच्छे मार्क्स आए हुए हैं, आप घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। जनरल कैटेगरी के लिए आपको घबराहट हो रही है तो मैं जनरल कैटेगरी के लिए बता दूं कि अगर आपके पास 47 मार्क्स हैं तो आप अपने आप को कंसीडर कीजिए, क्योंकि 5 मार्क्स तो कम से कम आपके डीवी के अंदर हो जाएंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के अंदर 5 नंबर आपके हो जाएंगे, मतलब कि आपके 52 मार्क्स बड़े आराम से बन जाते हैं। 50 क्रॉस कर रहे हो आप तो मतलब आप जो है वो अपने को ले लीजिए कि 40 जो पोस्ट हैं हमारी जनरल कैटेगरी की, उसमें आपको जो है चांस हो सकता है, क्योंकि कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। बच्चों के बहुत कम बच्चे हैं जिनके मार्क्स अच्छे हैं, लेकिन डीवी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है ये पासा एकदम से पलट देगा। कितने अगर ज़्यादा मार्क्स लेके आएंगे डीवी के अंदर उतना ही ज़्यादा टफ हो जाएगा कंपटीशन आपके लिए। तो यहाँ पर बच्चे जिन्होंने भी आपने मार्क्स जो है अगर आपके 60 क्वेश्चन ठीक है तो आपने 60 ही मार्क्स अपने कंसिडर किए हैं तो उसे करेक्शन कर ले, ठीक है। पोस्ट कोड 777 से यहाँ पर क्वेश्चन आए थे जो कि डिस्कस किया गया है आपके साथ इस यूट्यूब चैनल के ऊपर। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके आपकी एज जो है वो थोड़ी ज़्यादा है, जैसे कि आपके 28 टू 30 के बीच में बहुत सारे लोगों ने एग्ज़ाम दिया होगा, तो उन लोगों को इतना ज़्यादा मतलब प्रिपरेशन करने की टाइम नहीं मिला होगा, तो ये भी एक बात हो सकती है। दूसरी बात मैं आपको ये आपके साथ ये शेयर करना चाहूँगी कि जैसे कि आपके टोटल बच्चे आपके 7000 थे, कुछ बच्चे उसमें ना भी आए होंगे, ठीक है, लगभग 6000 बच्चों ने एग्ज़ाम दिया होगा। उनमें से कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो जिनकी प्रिपरेशन बिल्कुल नहीं थी, और 1000 बच्चे हम कंसिडर कर सकते हैं, आप टोटल ले सकते हो कि 5000 बच्चों में से ये कंपटीशन आपका था, ठीक है। इसमें से आपने देखा है जितने भी आपके नियर बाय स्टूडेंट्स होंगे, आप लोगों ने मुझे भी ये काम सौंपा था कि मैम हमें बताएं कि कितने कितने मार्क्स बन रहे हैं बच्चों के, तो सभी से जो है मैंने पूछा है तो 30 टू 40 के बीच में ही जो है बच्चों के मार्क्स आ रहे हैं कि मैम हमारे पास 33 है, हमारे 37 है, 35 है, 38 है, तो इतने ही मार्क्स जो हैं सभी के मैक्सिमम के आ रहे हैं। और आपको भी पता है कि आपके नियर बाय भी इतने ही मार्क्स आपके जो सहभागी हैं उनके आप बता रहे हो। तो अब स्टार्ट करते हैं हम लोग कि क्या कट ऑफ जा सकती है यहाँ पर। तो कट ऑफ जो है अकॉर्डिंग टू मी, जो आपके कमेंट टेलीग्राम चैनल पे जो आपके कमेंट देख के कि आपके मार्क्स इतने हैं उस अकॉर्डिंग, और हमारे पास इस बार हम ये नहीं भूल सकते कि हमारे पास सिर्फ 121 पोस्ट इसमें हैं, तो जनरल अनरिजर्व की कुछ भी हो सकता है। मैं आपके पास 50 टू 55 मैं कहूँगी इस बार जा सकता है आपका जो कट ऑफ है। यहाँ पर 55 से 54 हो सकता है, लेकिन 55 से 56 नहीं हो सकता कट ऑफ के मामले में, क्योंकि जो एग्ज़ाम था वो टफ था। यहाँ पर ओबीसी अनरिजर्व का जो कट ऑफ रहेगा वो यहाँ पर 44 टू 45 हो सकता है। यहाँ पर 44 से 43 भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन 45 टू 46 मैं नहीं समझ सकती कि 46 जो है वो ओबीसी कट ऑफ जाएगी। यहाँ पर
44 to 45 जो है कट ऑफ रह सकती है OBC अनरिजर्व की। SC वाइफ ऑफ फ्रीडम फाइटर 43 प्लस हो सकता है, एंड AWS की जो है 46 से 48 आपकी जो है कट ऑफ जाने की संभावना है इस बार, ठीक है। EWS वालों ने तो पेपर पहले भी दिया था, इनको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिल सकता है, वहाँ क्यों इनके मेरिट भी थोड़ी हाई जा सकती है। BPL की 41 एंड SC अनरिजर्व 45, ST 42। अगर आपके मार्क्स 38 हैं तो बिल्कुल आप अपने आप को कंसीडर कर लीजिए, ये एक पॉइंट ऊपर हो सकता है जो आपका EWS का है, ST का है, ये 43 हो सकता है, यहाँ पर 43 तक भी जा सकता है अनरिजर्व की, और ये आपका 46 भी हो सकता है, ठीक है। 45 प्लस मीन्स कि आपका SC का जो है 46 तक जा सकती है, 47 तक जा सकती है आपकी कट ऑफ, लेकिन 45 से कम नहीं हो सकती आपकी जो ये कट ऑफ है पोस्ट कोड 894 फार्मासिस्ट एग्ज़ाम की। तो ये कुछ जो आपके कमेंट जो आपने किए थे उसके अकॉर्डिंग जो है ये पूरा का पूरा कट ऑफ है। बाकी कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन आप जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो आपके डॉक्यूमेंट हैं, जो आप बना सकते हो, जो आपके पास हैं लीगली जो हैं वही करना, तो उनको जो है आप प्रिपेयर करके रखें, क्योंकि उन्हीं से जो है आपके सारे के सारे पासे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम में पलट जाएंगे। और जो ये कह रहे हैं कि हम अप्रोच लगा लेते हैं, क्या अप्रोच से हो सकता है, तो भाई अप्रोच आज तक तो मैंने नहीं सुना ऐसी चीज़ें कि अप्रोच एंड ऑल कुछ होता है, कुछ लगता है हमारे हिमाचल में, तो मैंने नहीं सुना। होगा, आप लोगों को पता होगा तो आप कर लें भाई ऐसा, लेकिन मुझे नहीं पता, इस बारे में नॉलेज नहीं है। तो आपने आपका जो सवाल था मुझसे, तो ये बात मुझे नहीं पता कि अप्रोच वगैरह कुछ हो सकता है, होता होगा, क्योंकि मैंने कभी नहीं देखा ये सारी चीज़ें। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे आपके, कितनी कट ऑफ जा सकती है। बी रिलैक्स गाइस, अब टेलीग्राम को छोड़ दें, अब डिस्कशन को छोड़ दें, अब रिज़ल्ट की वेट करें। अक्टूबर के लास्ट और नवंबर के स्टार्टिंग में, मतलब 15 से पहले नवंबर के आपका जो है सेकंड वीक फर्स्ट वीक नवंबर तक आपका रिज़ल्ट जो है वो आ सकता है। तो मतलब कि आप अक्टूबर का लास्ट ले लीजिए कि आपके लास्ट वीक ऑफ अक्टूबर और आपका सेकंड वीक ऑफ इनके, मतलब 15-20 दिन के अंदर इनके आ जाएगा, आपका रिज़ल्ट भी आ सकता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा जल्दी इसका रिज़ल्ट आएंगे। अभी तो जो एग्ज़ाम हुए थे पहले, जैसे कि इलेक्ट्रिकल वगैरह के एग्ज़ाम हुए थे, उसका भी रिज़ल्ट अभी नहीं आया है, तो हमें थोड़ा इंतज़ार करना होगा। रिलैक्स गाइज, आपका हो जाएगा। जो 47 से अबोव हैं वो रिलैक्स रहें, जनरल कैटेगरी के लिए वो रिलैक्स रहें, बिल्कुल रिलैक्स रहें। थैंक यू सो मच गाइज, कीप रनिंग, कीप शाइनिंग।